हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, एनसीईटी 2023 के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसकी ये थियोरेटिकल क्लास 3 है। मैथमेटिक्स वाला यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे। फेमस मैथमेटिशियन हमने कर लिया था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमने कर लिया था। वुमेन मैथमेटिशियंस बचे हैं और कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी कॉपी पेन अपना रेडी रखेंगे और जल्दी से हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदी में भी पढ़ाइए मैम और नोट्स हिंदी में दिखाइए। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हिंदी में नोट्स ऑफ कोर्स अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको ये जो हमारे इंग्लिश नोट्स हैं, जैसे कि ये है, राइट, यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और वो हिंदी में भी होगा और कोशिश करूंगी जितना ज्यादा इजी हो सके एक्सप्लेनेशन, हर एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए हिंदी में बताते हुए आपके साथ डिस्कस करूंगी, राइट। तो जैसा मैंने कहा आपको कि हमने मैथमेटिशियंस पढ़े थे, फेमस मैथमेटिशियंस। अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं नोटेबल वुमेन मैथमेटिशियंस। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा वर्क मैथमेटिक्स में हुआ है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और टाइम बाय टाइम जब भी लगेगा कि हाँ और ये चीज ऐड होनी चाहिए, तो वो आपको ऐप पर जो हमारा कोर्स है वहां पर मैं एक्स्ट्रा में ऐड करती चलूंगी। ये मैंने पहले भी बताया था, राइट। तो देख लेते हैं नोटेबल वुमेन मैथमेटिशियन। हालांकि मेजोरिटी ऑफ थिंग्स मैंने यहाँ पर जो है कंपाइल कर ली है। ओके, सो हाइपोथेटिकल, ये एक वुमेन मैथमेटिशियन है, बहुत अर्ली टाइम की आप कह सकते हैं। मेजर वर्क क्या है इनका? मैथमेटिक्स इंक्लूड हर वर्क ऑन द आइडिया ऑफ कॉनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय अपोलोनियस, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन जो अपोलोनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, उस पर इन्होंने काम किया है। शी इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ राइटिंग सेवरल वॉल्यूम्स ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पर इन्होंने कई बुक्स लिखी है, वॉल्यूम्स मतलब कि अलग अलग, बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरह से। एंड एस्ट्रोनॉमी पर, सम ऑफ विच हैव सर्वाइव्ड थ्रू एनोटेशन इन लेटर वर्ड्स। फिर नेक्स्ट आती है सेकंड नंबर पर एमी नॉइथर। Noether's contribution to theoretical physics, abstract algebra were groundbreaking। तो मेन इनका क्या काम था? theoretical physics और abstract algebra में। And Noether theorem provides a critical connection between symmetry and conservation of law in physics। So Noether the theorem है, ये Noether कौन है? एक फीमेल या कह ले वुमेन मैथमेटिशियन है जिनका वर्क सिमेट्री और कंजर्वेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, इनके थ्योरम का। नोट करते चले, इंपॉर्टेंट से सकते। थर्ड, मैरी कार्टराइट। कार्टराइट्स वर्क इन द थ्योरी ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेजर चीजें जो अंडरलाइन की जा रही है नोट कीजिए, ओके। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वार्ट्ज थ्योरी, राइट। She also contributed to complex analysis and algebra। तो मेन ये दो चीजें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्वार्ट्ज थ्योरी में इसका इंपॉर्टेंस है। देन फोर्थ, मारिया गाइटाना एग्नेसी, राइट। She credited with writing the first book that cover both integral and differential calculus. Integral and differential calculus. She also worked on the curve known as which of Agnes. Okay, as I told you na in the previous that it's very difficult, बहुत कठिन नाम है इन लोगों के, just like a tongue twister, so I'm so sorry if I make wrong pronunciation, right? Okay, next, Catherine Johnson. Now Johnson was critical to NASA's space mission, ये आप नोट कर लें। Her computation helped the Apollo moon missions and she was instrumental in developing the space shuttle and Earth resource satellite program। तो याद रखना है, अपोलो मिशन में
जॉनसन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था, राइट, कैलकुलेशन में, कंप्यूटेशन में, एंड इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस शटल, राइट. देन द कैरिन ओहलबैक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोमेट्रिकल एनालिसिस, नोट कीजिए इसे, known for her work on the partial differential equation, calculus of variation, gauge theory, and integrable system. She became the first woman to receive Abel Prize in 2009. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अब बात करते हैं डिफिकल्टीज. देखिए, वुमन साइंटिस्ट हो गए, और जो एक्स्ट्रा वुमन साइंटिस्ट होंगे, जैसा मैंने आपको कहा, मैं ऐड करूंगी उन्हें, और हो सकता है हम एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ यूट्यूब पर भी देखें उन्हें. अभी बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. तो ये बहुत फेमस डिसेबिलिटी है डिसकैल्कुलिया. ओके, अब देखिए हिंदी में भी इनका नाम लगभग यही रहता है, डिसकैल्कुलिया. ये क्या है? बच्चे को जब मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में, सेंस, नंबर सेंस में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट और नंबर सेंस में प्रॉब्लम आती है, अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटीज, वो नहीं समझ पाता कि 10 ज्यादा है या फिर 8 ज्यादा है, ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग राइटिंग नंबर. आपके सामने अगर एक बच्चे के सामने आपने 17 और 71 लिख दिया तो वो कंफ्यूज हो जाता है, या कई बार वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अगर आप बोलेंगे 17 लिखो तो वो 71 लिख देता, राइट. कभी आप कहेंगे 2 लिखो तो वो उल्टा बना देता है. एंड एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ना, मेरी खुद की बेटी के साथ है. तो वो 17 को 71 और 69, 59, अब इसके बाद क्या आएगा, उसको ये बहुत प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसकैल्कुलिया, बट धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के साथ चली जाती है. स्ट्रगलिंग विथ बेसिक अरिथमेटिक, हैविंग ट्रबल विद द टाइम मैनेजमेंट, और ये सब प्रॉब्लम के कारण मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो ये सब डिसकैल्कुलेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं मैथ्स एनेक्सिटी. ये तो हमने पहले भी देखा था. बहुत सारे बच्चे जो है, क्योंकि उन्हें इजीली समझ में नहीं आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो एनेक्सिटी डर उनके मन में बैठ जाता है, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है. इट्स एन इमोशनल रिएक्शन टू मैथमेटिक्स दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. तो ये क्या है? एक इमोशनल रिएक्शन है जिसमें बच्चा डरने लगता है बस मैथमेटिक्स से, राइट. हालांकि मैथमेटिक्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाता है. दिस एनेक्सिटी कैन कॉज स्टूडेंट टू अवॉइड मैथमेटिक्स ऑल टुगेदर. तो कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं. ओके, फिर आता है डिसलेक्सिया. लेट मी जस्ट know all these things. Okay, the first, second, third. Dyslexia क्या है? It's actually it's related to reading. You know, प्रॉपरली बच्चे रीड नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन बनेगा उसका, ये सब डिसलेक्सिया में आता है. Dyslexia also affects the child's maths performance. For instance, children with dyslexia can often confuse with math symbol and misreading word problem. जैसे कि हमने बात की थी, राइट. तो क्या होगा कि मैथ्स प्रॉब्लम जब वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें रीडिंग एबिलिटीज अभी नहीं है, डिफिकल्टीज आ रही है, तो वो मैथ्स प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे. एंड ऑब्वियस सी बात है, जब समझ ही नहीं पाएंगे तो वो उसको परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे. तो डिसलेक्सिया एक्चुअली डिसकैल्कुलिया को प्रमोट करता है, इसीलिए डिसकैल्कुलिया को क्या कहते हैं हम? मैथ डिसलेक्सिया भी कहते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक, फिर है फोर्थ ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. ओके, तो ये तो हम सभी के साथ होता है एक्चुअली एज अ स्टूडेंट. Student with ADHD may have difficulty maintaining focus during the maths lesson while doing maths homework. This might also struggle with the organize their work, follow multiple step procedure after necessary math problem. तो क्या हो रहा है इसमें? बच्चे को मैथ्स लेसन पढ़ते समय या मैथ्स का कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं, तो उसका अटेंशन नहीं रह पाता. जैसे कि एक बड़ी वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए,
ठीक है। तो क्या होता है ऐसे समय पर, हम आधी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं और हमारा अटेंशन जो है वहां से हटता चला जाता है। यही है बस अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा होता है, एक लाइन पढ़ी नहीं, करे नहीं पढ़ना और ध्यान कहीं कहीं भटक गया। ठीक है, बस वही है। नाम नोट कर लीजिए। वर्किंग मेमोरी इशू, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैथ्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए हम 25, 73 और 26, ठीक है, इनको अगर बच्चे को आपने प्लस करने के लिए कह दिया, ठीक, तो वो क्या करेगा, इन सबको प्लस करने के बाद क्या आएगा उसके पास रिजल्ट, 14। 14 में कैरी वन। अब देखिए हमने इतनी जल्दी कर लिया, पर उस बच्चे को 5 + 3 वो ऐड करेगा 8, फिर उसको 8 साइड में रखना पड़ेगा और फिर 8 और 6 को वो प्लस करेगा। ये क्या है, ये हम कैसे कर रहे हैं, हमारी वर्किंग मेमोरी, हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारी मेमोरी में स्पेस है जहां पर हम इन नंबर्स को रख रहे हैं। बट बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास वर्किंग मेमोरी इशू होता है। वो भूल जाते हैं कि अरे अभी हमने 8 संभाल के रखा था, अभी 8 को 6 से प्लस करना है ना। ऐसे ही इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ, 6th वाला प्रोसेसिंग स्पीड इशू, राइट। कितना क्विकली हम मैथ्स प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें अलॉटेड टाइम के अकॉर्डिंग भी सॉल्यूशन करना होता है। 7th की बात करें, विजुअल प्रोसेसिंग। अब देखिए विजुअल प्रोसेसिंग का मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ, ये प्लस वाले में। यहाँ पर देखिए कोई एक बच्चा होगा जो मैथ्स जिसके लिए चैलेंजिंग है, ठीक है, तो वो नंबर और उनके कॉम्बिनेशन को नहीं समझ रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले 1 + 2 करेगा, 3, फिर 3 में आगे वो 7 काउंट करेगा, फिर 7 काउंट करने के बाद वो 2 काउंट करेगा, ठीक है। वही एक बच्चा जिसकी विजुअल प्रोसेसिंग, जिसके पास विजुअल प्रोसेसिंग इशू नहीं है, नंबर्स को देख के ही वो उनको रीअरेंज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर देता है। कैसे, कोई और बच्चा होगा जिस जो ये प्रॉब्लम सॉल्व चैलेंज जो ये चैलेंजेस फेस नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से 7 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12। तो ये आ गया, समझ रहे। तो विजुअल प्रोसेसिंग, नंबर्स को देख के उनको तुरंत इस तरह से अरेंज कर दिया उसने कि उसके लिए वो कैलकुलेशन, वो मल्टीप्लीकेशन, वो डिवाइड बहुत इजी हो गया। ठीक है, ये सिंगल एक प्लस पर हमने बात करी, ये मल्टीपल स्टेप्स पर भी यही चीज फॉलो होती है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखिए हर एक बच्चे को इनमें से कोई एक या दो प्रॉब्लम होती ही है, राइट। मेन चीज क्या है, इसका सॉल्यूशन है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और अलग अलग तरह से अगर हम बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट और जो लास्ट पार्ट आता है मैथमेटिक्स यूनिट का हमारा, वो है मैथमेटिकल माइंडसेट, द पावर ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि मैथ्स जो हम पढ़ते हैं तो वो हमारा एक माइंडसेट प्रिपेयर करता है, राइट। प्रपोर्शन, जिसको हम अनुपात कहते हैं हिंदी में, है ना। पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, एबिलिटीज मतलब कि अलग अलग तरह की क्षमताएं हमें मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद डेवलप होती है। कई बार हम लोग बात करते हैं ना, स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, अरे क्या मतलब है ये सब मैथ्स वैथ्स पढ़ने का, राइट। तो बात तो बहुत बहुत कुछ हद तक सही भी है, बट कुछ मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लाइफ में कुछ स्किल्स देते हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि आप सोचते होंगे साइन कॉस थीटा का क्या मतलब है, तो हर एक फील्ड में अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है हर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का। हम उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई यूज नहीं है। जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का कुछ अलग कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज है, एंगल्स हैं, हाइट है, ये सब उनके लिए यूज होते हैं, है ना। इंटीरियर वालों के लिए अलग चीजें यूज होती हैं। तो मैथमेटिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में हमें चीजों को देखने का तरीका, हमारे अंदर कुछ क्षमताएं मतलब एबिलिटीज डेवलप करते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल से हम बात करते हैं प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात की। तो
एक छोटा सा बच्चा भी अनुपात बहुत जल्दी समझ जाता है और वो लाइफ में बहुत सारी जगह इस चीज को यूज करता है। डेवलपिंग सेंस ऑफ प्रपोर्शन कैसे, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, इट रिफर टू द एबिलिटी टू एस्टिमेट एंड कंपेयर क्वांटिटीज एंड साइज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यूं तो एक ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, बट आप मार्केट में जाएंगे कोई सामान लेने के लिए तो इमीडिएटली प्रपोर्शन आपके माइंड में आने लगेगा। ठीक है, डेली लाइफ से लेकर के आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक में प्रोपोर्शन का यूज आप हमेशा करते हैं। दिन में कई बार करते होंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव में। ठीक है, इन डे टू डे लाइफ कीन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इज हाईली बेनिफिशियल। फॉर इंस्टेंट वेदर इट्स मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस की बात हो, प्लानिंग मील्स, अगर आप डाइट कर रहे हो, कोई रेसिपी बना रहे हो, सिंपली एस्टिमेटिंग द टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, प्रोपोर्शनल रेशनिंग इज फंडामेंटल। ठीक है, तो इन अलग अलग जगहों पर आप जो है प्रपोर्शन का यूज करते हैं। इवन कार पार्किंग हो, वहां पर भी आप देख लेते हैं कि अच्छा ये कार हमारी यहाँ पर आ जाएगी या नहीं, कट के लग जाएगी या नहीं, निकल जाएगी या नहीं। तो ये सारा खेल किसका है, प्रपोर्शन का है। इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिस प्रोपोर्शनल अंडरस्टैंडिंग इज क्रिटिकल इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, where precise calculation and proportional relationships are the bedrock of the success। तो इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, आर्किटेक्चर की फील्ड हो गई। आर्किटेक्चर की बात करें हम, मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बनाते समय वो जो बेस बनाते हैं ना ईंटों को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा फिक्स्ड अमाउंट एक प्रपोर्शन में गिट्टी मिलाते हैं, रेत मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं ना, बालू रेत जिसको हम बोलते हैं वो मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं। तो इन सबका प्रपोर्शन क्या है, फिक्स्ड है, तब जाकर के वो मटेरियल बनता है और ईंटें एक दूसरे से, ब्रिक्स एक दूसरे से जुड़ पाती है। तो हर जगह प्रोपोर्शन का यूज है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नर्चरिंग पर्सपेक्टिव, इसी में प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऑफर अ डिस्टिंक्टिव पर्सपेक्टिव, इट इनकरेज लॉजिक, ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इट अर्ज टू यूज अंडरस्टैंड व्हाई बिहाइंड व्हाट, क्या और क्यों। ये पर्सपेक्टिव हमें किससे मिलता है, किससे मिलता है, यहाँ पर मैथमेटिक्स से मिलता है। ठीक है, जैसे कि बाय टीचिंग अस हाउ टू unravel complex problem into the manageable part, mathematics help us to comprehend the world in a structure and a systematic way। तो देखिए जब हम मल्टी स्टेप मान लेते हैं, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, ये मैथ्स वाले अच्छे से समझते हैं, हालांकि 10th तक जिन्होंने सभी ने मैथ्स पढ़ा है वो समझते हैं इस चीज। तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उन प्रॉब्लम्स को, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स हमें एक पर्सपेक्टिव देता है जिसके जरिए हम लाइफ में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, छोटी छोटी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अल्टीमेटली बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। राइट, जैसे कि इन जनरल फॉर इंस्टेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ perspective is literal। The students learn to visualize how shapes and objects look from different angles। तो हमें पढ़ाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है, किसी भी चीज को देखने का एक अलग अलग तरीका, अलग अलग पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप देयर स्पेशल अवेयरनेस। अभी तो आपने देखा होगा कि अलग अलग शेप, अलग अलग चीजों को मिला करके कुछ लोग पेंटिंग बना देते हैं, है ना, सामान, आसपास के सामान को इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि वो एक पिक्चर बन जाती है। मतलब कि उनके दिमाग में वो जो भी शेप, जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसके शेप को मिला करके पर्सपेक्टिव बन जाता है। ठीक है, such skills are vital in many professions including graphic designing, engineering and even in medical field। तो इन सभी पर ये पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है जो मैथमेटिक्स से सीखते हैं। एबिलिटीज, अब मैथमेटिक्स में से हमें कौन कौन सी एबिलिटीज मिलती है, सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब हम मैथमेटिक्स हमें आ जाता है ना, हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करना जब सीखते हैं तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रियल लाइफ में, उन्हें हम
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपका एक दोस्त कल तक आपसे बात कर रहा था, आज नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके लड़ने नहीं लगते हैं। अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है तो आप पहले कोशिश करते हैं जानने की, या तो पूछ करके, उसी से पूछ करके, या जो आपकी कॉमन फ्रेंड है कि भाई हुआ क्या एक्चुअली में। फिर वो आप समझ करके कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, आपको पता पड़ता है कि इस कारण से बात नहीं हो रही है, तो अगर कोई मिसकंसेप्शन है या कोई गलती आपने कर दी है तो उसको सुधार करके फिर आप दोस्ती की तरफ वापस से मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आता तो तुरंत लड़ने बैठ जाएगा, अरे क्या हो गया, अरे मैं बात क्यों नहीं कर रहे, और ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। Regular exposure to mathematical problem enhances critical thinking and problem solving skills, leading to better decision making ability in various life situations. समझ रहे हैं? तो ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें हेल्प करता है, या हमारे घर में नल, किसी एरिया का नल नहीं चल रहा है, वो प्रॉब्लम भी हम इस एबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपके किचन में नल नहीं पानी नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहती है कि आप घर के सारे नलों को पहले चेक कीजिए, वो चल रहे हैं या नहीं। अगर बाकी सब चल रहे हैं और किचन वाला ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ किचन वाले एरिया की तरफ है। अगर कोई सा भी नहीं चल रहा, इसका मतलब ये ऊपर जो पानी की टंकी है वहां से जो मेन सप्लाई आ रही है वहीं पर दिक्कत है ना। तो आप पहले जाकर के टंकी चेक करेंगे कि अरे पानी है भी या नहीं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। फिर है लॉजिकल रीजनिंग, बाय टीचिंग अस टू फॉलो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशन टू रीच अ कंक्लूजन। लॉजिकल रीजनिंग मतलब हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स होंगे। जैसे कहा जाता है ना कि सुई का काम सुई करेगी और तलवार का काम तलवार करेगा। जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं कर सकती, वो लॉजिकल रीजनिंग हुआ। आप तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते और ना ही सुई से किसी को मार सकते। ठीक है, इट इनहेंसेस आवर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड टू मेक कनेक्शन। तो जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, लॉजिक लगाइए उसमें कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये आता है मैथमेटिक्स से। अटेंशन टू डिटेल, इवन अ टाइनी एरर कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिजल्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना है। ये एबिलिटी भी हमें किससे आती है? हमें आती है मैथमेटिक्स से। क्रिएटिविटी, फोर्थ, मैथमेटिक्स गिव्स अस क्रिएटिविटी, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दैट एड्स क्रिएटिविटी। रेजिलेंस, मैथमेटिक्स teaches us resilience and perseverance as one grapple with complex problem and learn from mistakes, right? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है हमें रेजिलियंस मतलब लचीलापन भी देता है, राइट? हम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स करके हम अपनी गलतियों को सुधारना भी सीखते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स की हम प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक खुद से सॉल्यूशन नहीं निकला, फिर दूसरे उससे दूसरा मेथड लगाते हैं, तो ये हमें एक लचीलापन भी देता है कि नहीं, हो सकता है कि एक चीज से मामला सॉर्ट आउट ना हो, वी हैव चांस, हम दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज रेजिलेंस। ओके, तो ये कुछ एबिलिटीज है जो मैथमेटिक्स हमें देता है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैथमेटिक्स हमें इतनी बचपन से क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में जो डिसीजंस आप ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से सीखी हुई एबिलिटीज इन्वॉल्व है, राइट? सो आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।